कथा जो है जागरण में पढ़नी क्यों जरूरी है, इसके बिना जागरण क्यों नहीं संपूर्ण होता। क्योंकि अभी तक तुमने जो भेंटें सुनी हैं सिर्फ आपको जगाने के लिए वो भेंटें होती हैं। बाकी जागरण का मूल मंत्र तारा रानी की कथा है। जिसने जागरण में बैठ के कथा नहीं सुनी उसका बैठने का कोई फल प्राप्त नहीं है। क्यों कि आपने जागरण बहुत सुने होंगे, बहुत कथा सुनी होंगी, मगर अपना अपना ढंग है। नंदलाल उसका नाम था और उसकी एक छोटी बहन थी, उसका नाम था नंदा। दोनों भाई बहन, नंदा जो थी 5 साल की थी, नंदलाल जो थे 10 साल के थे। दोनों भाई बहन जंगल में जाते थे, मिट्टी खोद के लाते थे, उसके खिलौने बना के बेचते थे जब अपने पेट की पालना पोषणा करते थे। तो एक दिन मां ने दर्शन दिए कि हे नंदलाल, जहां पे तू रोज मिट्टी खोद के लाता है वहां पे मैं बैठी हूं, मेरे को आके निकाल। आधी रात का वक्त हुआ, नंदलाल जी पहुंच गए कुलाड़ा लेके, साथ में छोटी बहन नंदा। जब पहली कुलाड़ी मारी बछड़े ने, निकली लौंग सुपारी, और दूसरी कुलड़िया मारी बछड़े ने, निकली केसर कारी, और तीसरी कुलड़िया मारी बछड़े ने, निकली चंदन की चौकी, और चौथी कुलड़िया मारी बछड़े ने, निकली मां भगवती की मूर्ति। बोल सच्चे। और 5वीं कुलड़िया मारी बछड़े ने, निकला राजपाट खजाना। सब कुछ उठा के घर पे ले आया। साथ में बाबा बुजुर्ग रहते थे, उनसे पूछा ये क्या चीज है? बोले ये मां शक्ति है, जो तुम्हें खजाना मिला है इसका एक मंदिर बनवाओ, उसमें माता की मूर्ति स्थापना करके इसका भजन करो, और इसका भजन शुरू करने से तुम्हारी सारी जितनी भी पीढ़ियां हैं सब सुख पाएंगी आने वाले टाइम पे। तो नंदलाल जी ने भजन शुरू कर दिया। वहां पे लोग आने लगे, जाने लगे। कई बीच में ऐसे भी आ रहे थे जो कहते हैं भाई ये नंदलाल मामा करता है, ये नोट इकट्ठे कर रहा है। बोल सांचे। मगर नहीं, ये आप जितना भी चढ़ावा चढ़ाते हो है जी, ये किस लिए चढ़ाते हो? माता तुम्हारे चढ़ावे की भूखी नहीं है, वो प्यार की भूखी है, वो श्रद्धा की भूखी है। मगर ये इसलिए चढ़ाते हो कि हे मां रानी, हमारे जो कष्ट हैं वो हर ले। अब जब ये पैसा माता के चरणों में चढ़ जाता है, ये पैसा पवित्र हो जाता है। और ये माता जिनका रोजगार नहीं है, ये माता उनको देती है। इस पैसे से 25 परिवार पलते। साउंड वाला क्या, झांकी वाला क्या, ऑर्केस्ट्रा क्या, गाने वाले क्या, है जी, इससे 25 परिवार पलते और ये माँ पालती है। एक चंचल जी ने भेंट गई थी कि तेरा ही दित्ता खाने हैं, तेरा लख लख शुक्र मनाने हैं। क्योंकि हर कोई माँ का खाता है। कोई ये नहीं कहता, जो ये कहता ना मैंने खुद कमाया है, क्योंकि माँ नहीं देगी तो तू कहाँ से कमा लेगा? माँ तेरे हाथ पैर नहीं चलने देगी तो कहाँ से कमा लेगा? तो सब कुछ माँ देती है। आप भजन करते रहे, बुजुर्ग अवस्था आ गई। और भजन क्या करते थे सभी ने मेरे साथ बोलना है, क्योंकि आपने जितने भी भजन सुने हैं वो जो भजन थे उसको कहते हैं जाग के युद्ध कर। युद्ध किससे करना है? हमारे शरीर के अंदर 5 चोरों का निवास होता है। 5 चोर कौन से होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब तक निकाल के तू इन्हें बाहर नहीं फेंकेगा, ये तुझे भगवती का नाम नहीं जपने देगी। तो सभी ने मेरे साथ बोलना है, जितनी माता बहनें बैठी हैं, अपनी अपनी जीवा को पवित्र करना है। क्योंकि हमारे गुरुजन कहते हैं एक बारी जय माता की कहने से 1000 मालों का फल मिलता है। बार बार कहोगे कितनी मालों का फल मिलेगा, अंदाजा लगाइए। बोल सच्चे दरबार की जय। तो मेरे साथ सभी बोलेंगे, मेरे को भी पता लगे कि आप कथा सुन रहे हैं कि नहीं। एक तानंद और एक तिनंदा, एक तानंद और एक तिनंदा, दोनों सुख से रहते थे, दोनों सुख से
नरेला शहर की अमर कहानी, नरेला शहर की अमर कहानी, मेरे बाबा कहते थे, मेरे बाबा कहते थे। एक था नंद और एक थी नंदा, एक था नंद और एक थी नंदा। ऐसे भजन कर रहे थे। भजन करते करते राजा को पता चला कि यहाँ पे एक नंदलाल भगत हुआ है और उसकी छोटी बहन है नंदा, वो मामा कर रहे हैं, लोगों को लूटे जा रहे हैं। राजा ने अपने सिपाही भेज दिए कि जाओ, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल के उनको बंदी खाने में डाल दो। सिपाही आए, कहने लगे नंदलाल कौन है? नंदलाल जी बोले मैं नंदलाल। बोले इनके हाथों में हथकड़ी डाल दो, पैरों में बेड़ियां डाल दो। बोले मेरा कसूर? कि तुम्हारा कसूर राजा ही बताएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। कि नंदा कौन है? कि मैं हूं। कहते इसके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल दो। नंदा जब जाने लगी, कहती है माँ सुबेर की जोत मैं जला के जा रही हूं, अगर मेरी माँ सच्ची है ना तो सांझ की जोत भी मैं ही आके जलाऊं। ले गए, जब बंदी खाने में डाला, मां पवन रूप होके राजा सो रहा था अपने महल के अंदर। तो राजा के सपने में आई मां कि जहां से मेरे बच्चों को लाया ना, बाइज्जत वहां पहुंचा दे, नहीं तो तेरा राजपाट खजाना सब छीन लूंगी। राजा की उसी टाइम आंख खुली। जब राजा की आंख खुली, उसी टाइम बोले जैसे भी लाए हो वैसे ही छोड़ के आओ। बाइज्जत छोड़ के आए। सांझ को माँ की जोत जलाई। हर साल माता के दरबार जाते थे नंदलाल जी। बुजुर्ग अवस्था आ गई। जब दरबार पे पहुंचे, माँ कहने लगी बेटा मेरे लिए क्या लाया है? कहते और चढ़ावन फूल बतासे कि माँ तेरा दिया सब कुछ है, बाकी मेरी क्या औकात है मैं तुझे चढ़ाऊं। तो माँ ने उसको बोला कि मेरे को भेंट जरूर चाहिए। तो नंदलाल जी ने छैना उठाया, जो हम छैने बजाते हैं, अपनी गर्दन पे मारा, गर्दन उतार के माँ के चरणों में रख दी, पांव पलक में शीश मिलाया है जी। आंख झपकने से पहले उसका शीश मिला दिया कि मांग बेटा तेरी क्या इच्छा है। कहता माँ आजकल युग में, इस युग में मैं तेरे को अपने शीश की भेंट चढ़ा रहा हूँ, कल युग में कोई प्राणी अपने शीश की भेंट नहीं चढ़ाएगा, तो ऐसी वस्तु बना जिससे हर प्राणी तुझे भेंट चढ़ाए तो उसको शीश के रूप में स्वीकार करे। तो माँ ने ये नारियल की भेंट बनाई। इस नारियल के ऊपर जैसे बाल होते हैं, हमारे सर के ऊपर बाल होते हैं। इस नारियल को जब हम तोड़ते हैं, बाल को उखाड़ते हैं, तो दो आंखें, नाक, मुंह, सर बना होता है। हमारे पत्थर लग जाता है, खून निकलता है, नारियल को तोड़ो तो पानी निकलता है। तो ये इंसान का रूप है। ये शीश की भेंट चढ़ाई जाती है। आप माता बहनें जब भी कहीं जागरण पे जाते हो, अपने नारियल भवन पे मत रखा करो, क्योंकि तुम्हें बाद में नहीं पता चलेगा मेरा नारियल कौन सा है। तो इसलिए हम कहते हैं अपने पास रखो, 3 बजे चढ़ाना। सिर्फ हम घर वालों के नारियल रख लेते हैं जोड़े के, क्योंकि जागरण वाले तो इकट्ठे कर लेते हैं। आज एक ईंट उठाओ, हजारों एंड पार्टी मिलेगी। राम दीवाना एंड पार्टी, अंधेरा उजाला एंड पार्टी, धमाका एंड पार्टी है जी, ऐसी ऐसी पार्टी हैं। विकराल एंड पार्टी, बड़ी पार्टी है। चक्रधारी एंड पार्टी है जी, बड़ी पार्टी है। मगर ये नहीं पता, पार्टी का नाम हम रख लेते हैं, मगर ये नहीं पता जागरण कहते किसको। बोल साचे दरबार की जय। आप ये देख रहे हैं जो मूर्ति रखी है जोत के आगे, ये किस माता की है? काली माता की। ये माँ काली जो है, गोरा माता है, पार्वती। इसके कई रूप हैं। इसको चामुंडा देवी भी कहते हैं। जब माता ने चंडमुंड का नाश किया था ना, तो माता क्रोध में आ गई थी। जो भी आगे आ रहा था ना, उसका श्रृंगार करे जा रही थी। तो आप चामुंडा जी जाओ, वहां पे एक मुर्दा रोज चढ़ाया जाता है।
क्योंकि भगवान शंकर आके लेट गए चरणों में लेट गए, क्योंकि वो देखने लगे कि ये तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो माता का जैसे ही पांव पड़ा भगवान शंकर के छाती के ऊपर, माता की जिभा बाहर आ गई। मां क्रोध रूप को छोड़ के ममतामयी रूप में आ गई। कहने लगे भगवान शंकर के, ये क्या कर रहे हो देवी, इससे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। कहती है मुझे बलि जरूर चाहिए, कि तुम्हें एक बलि रोज मिलेगी। आप चामुंडा देवी जाइए कभी, वहां पे क्या होता है, एक बलि रोज आती है, एक मुर्दा रोज चढ़ाया जाता है वहां। और जिस दिन मुर्दा नहीं आता उस दिन घास का मुर्दा बना के चलाते हैं। तो ये भगवान शंकर ने वरदान दिया था। वहां पे नदी बनी है, एक मुर्दा रोज चढ़ाया जाता है वहां। बोल साचे दरबार की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। तुझे नारियल की भेंटें इसलिए चढ़ाई जाती है। अब सबसे पहले सभी अपनी अपनी एक अरदास देंगे तारा रानी की, जिससे कि मैं तारा रानी शुरू करूंगा। सबसे पहले हमारे जिस जोड़े ने पूजा कराई थी सुनील जी, वो कराएंगे। उसके बाद जिसकी जो श्रद्धा, देखो जबरदस्ती किसके साथ नहीं है, जिसकी श्रद्धा कराना, जिसकी ना श्रद्धा मत कराना। और जो मत समझना मैं नोट इकट्ठे करने आया हूँ। बोल साचे दरबार की जय। 11 रुपए कम से कम दो, क्योंकि खुशी के अंदर 11 चढ़ाते हैं, गमी में 10 रुपए चढ़ाते हैं। जय। ये आज मैं तुम्हें बता दूं। 1 रुपए नहीं है। हे मातेश्वरी, तेरी बच्ची की अरदास, सुनील जी के परिवार की अरदास, 21 रुपए की अरदास, जिस खजाने से अरदास करा रहे हैं, तारा रानी अरम की अरदास, भंडारे भरपूर करना, आस मुराद पूरी करना, सच्चे दरबार की जय। तो जिन्हें करानी है फटाफट आइए, देखिए टाइम मत लगाइए, क्योंकि माता ने ऊपर से मेरे को झलक दिखा दी है, इसलिए जल्दी जल्दी आ जाइए। 11 रुपए की अरदास, मेरी बहन जी की अरदास, तारा रानी अरम की अरदास, भंडारे भरपूर करना, आस मुराद पूरी करना, सच्चे दरबार की जय। 51 रुपए की अरदास, कप्तान सिंह जी की अरदास, 11 रुपए की अरदास, मेरी कंजक की अरदास, ज्योति की अरदास, भंडारे भरपूर करना, आस मुराद पूरी करना, और तेरी कंजक की अरदास, 10 रुपए की अरदास, वाली माता तेरी सदा ही जय। यामिन की अरदास, 21 रुपए की अरदास, भंडारे भरपूर करना। मेरी 2 साल की नाती है, उसको कौन, तू काली माता कैसे आती है, 2 साल की बच्ची है, वो भी यूं करती है, यूं करती है वो, और इतना बोलती है मैं तुम्हारे को बता नहीं सकता, बड़ा बंदा भी नहीं बोल सकता। बोल साचे दरबार की जय। लीजिए जी, ये उधर चढ़ा दीजिए सारे पैसे। तो लीजिए, अब तारा रानी की कथा सुनिए, क्योंकि ऊपर से 2 छट्टे पड़ चुके हैं मेरे ऊपर, तो इसलिए बड़े ध्यान से सुनिए। तारा और रुकमन 2 सगी बहनें थी। तारा ने कारची का व्रत रखा, अपनी छोटी बहन रुकमन को कहा, बहन बाजार जा, कोई फलाद लिया जिससे हम अपना व्रत खोल सके। छोटी बहन ने बड़ी बहन की आज्ञा ली, चल पड़ी बाजार, अनेकों प्रकार की दुकानें। एक दुकान पे बड़ी भीड़ लगी थी, रुकमन वहां पहुंच गई, कहने लगी इसकी सुगंध इतनी प्यारी है, खाने में कितना लगेगा, ये बहन जी को उठा दो। हाँ, यही लाल साड़ी वाली, बोल साचे, सोना नहीं है बहन जी। हाँ, बोल साचे दरबार की जय। हाँ, मैं उठने के लिए नहीं कह रहा, बोल साचे दरबार की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। तो कहने लगी खाने में इतना आनंद आएगा कि इसकी सुगंध इतनी प्यारी है। एक दोना लेके उसने खा लिया, एक पैक करा लिया। जब घर पे पहुंची कहने लगी, बहन मैंने अपना व्रत खोल लिया, तू भी अपना व्रत खोल ले। तारा का काम क्या था, कोई भी चीज खानी पहले माँ को भोग लगाना, फिर खुद खाना। जब तारा ने वो प्रसाद देखा, अपनी छोटी बहन को श्राप दे दिया कि जा नीचनी, जो तू आज खा के आने के लिए तरसेगी। कहने लगी, बहन तूने मुझे श्राप तो दे दिया, मेरा उद्धार कैसे होएगा? कि तेरा उद्धार जब होएगा तो किसी के लिए अपने प्राण त्यागेगी।
अभी एक बात आपको और बता दूं, उसने क्या खाया था? कई कथा करते हैं, कहते हैं जी क्या खाया था? हाँ जी, हाँ, बोल साचे, यही तो बात है, बोल साचे। दरबार की जय। क्योंकि आजकल मंत्र बहुत हो गए हैं। कोई कहता है मच्छी के पकोड़े खा लिए थे, कोई कहते जी मांस खा लिया था, कोई कह रहे थे जी मीट का पतीला उबल रहा था, ढक्कन खुल गई तो भाप लग गई थी। किसी को पता नहीं है, तो बिन गुरु ज्ञान नहीं मिलता। बहुत चोटें खाई हैं, बहुत थप्पड़ खाए हैं, इस काबिल बने हैं थोड़े से, गुरुओं की मार खाई। आजकल जिसको तारा रानी की कथा लिख लेते हैं बैठे कापी पे और मंत्र बन के फिर वो कापी दिखाते हैं और सुना देते हैं कि हम मानते हैं। क्योंकि ये भगवती जो है ना माथे पे बांधी जाती है, इसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। लोग शराबे पी के जागरण करते हैं, हमारे को बदनाम कर रखा है, कहते कुछ नहीं होता, मगर इसकी लाठी में आवाज नहीं है। जब पड़ती है ना, बेगिनती की पड़ती है, 4 पाई पे पड़ जाता है बंदा। बोल सांचे। दरबार की जय। क्या खाया था उसने? हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं जो कार्शी का व्रत रखता है वो अपने घर में ना चावल बनाता ना ही खाता। रुकमन ने चावल लेके खाए। जब बहन ने उसको श्राप दिया था कि जो तू आज कीड़े मकोड़े खा के आई है, इन्हीं कीड़े मकोड़ों के लिए तरसेगी, उसको छिपकली की जून प्राप्त होगी। हमारे गुरुजन बताते हैं आज से हजारों साल पहले पांडवों का यज्ञ हुआ। उस यज्ञ के अंदर बड़े बड़े दूर से ऋषि मुनि जन आए, सभी को निमंत्रण दिया। एक ऐसे ऋषि मुनि थे जिनको निमंत्रण नहीं दिया, जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि। जब उनको पता चला वो क्रोध के अंदर आ गए कि मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा। क्यों? उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भी श्राप दे दिया। वो ऐसे ऋषि हुए हैं, कोई उनको कहता राम राम, उसको श्राप दे देते थे, और जो नहीं कहता था उसको भी श्राप दे देते थे। इतने क्रोधी ऋषि हुए थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण मुरली वालों को भी श्राप दे दिया था। अब वो कहने लगे मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा। अपने योगाभ्यास से एक चील का रूप बनाया और उड़ना शुरू कर दिया। जंगल के अंदर से निकल रहे थे, उड़ते उड़ते क्या देखा, जंगल में एक सांप पड़ा। झपट्टा मारा, सांप को पंजों में फंसा लिया और उड़ते उड़ते वहां पहुंच गए जहां भगतजन खीर का प्रसाद बना रहे थे। जब भक्तों ने पतीले से ढक्कन हटाया, एकदम भाप निकली। दरबार ऋषि ने मौके का फायदा उठाया, सांप उसके अंदर डाल दिया। उसको किसी ने नहीं देखा। उसको कौन देख रहा था? वो छिपकली जिसको बहन का श्राप मिला। वो मां से कहती कि मां मारने वाले से ज्यादा देखने वाला पापी होता है, और मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। मां ऐसी कृपा करो कि इन भक्तों की जान बच जाए, नहीं तो कोई भी खाएगा ये प्रसाद उसकी पूर्णमासी हो जाएगी। मां ने उसको सतबुद्धि का दान दिया। जब भगतजन खीर में खुरपा चला रहे थे, सबकी निगाह खीर में थी, वो छिपकली ऊपर से कूद पड़ी। जब भक्तों ने देखा, ऋषि मुनियों को बुलाया कि महाराज प्रसाद में तो छिपकली मर गई है। जब ऋषि मुनियों ने देखा, उस छिपकली को फिर श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि जा। जब शराब देने लगे और ये कहा कि जा तेरा जो है नीचों के घर में बास हो, कि महाराज इस प्रसाद का क्या करें? बोले इस प्रसाद का ये करो, एक खड्डा खोदो, ये प्रसाद उसके अंदर डाल दो, नहीं तो कोई भी जीव जंतु खाएगा मर जाएगा। जब प्रसाद के लिए खड्डा खोदा, पतीले को उल्टा दे के मारा तो सर्प की हड्डियों का पिंजर निकला। ऋषि मुनियों को बुलाया कि महाराज आपने जिस छिपकली को श्राप दिया था, आपने बड़ा अनर्थ कर दिया। बोले क्या? बोले उसने तो हमारी जान बचाई है, ये देखो क्या निकला इससे। बोले देखो हमारा श्राप खाली नहीं जाता, मगर इसे वरदान देते हैं क्योंकि इनने सबकी जान बचाई। क्योंकि पहले के जो ऋषि मुनि होते थे
वो जो बात कहते थे वो पत्थर पे लकीर होती थी। आजकल के ऋषि मुनियों की तरह नहीं है, नहाते न धोते जटा लटका के और भीम मांगते रहते हैं कि जोगी बन जाना सोखाए पर जोग निभाना खाए। जोगी हर कोई बन जाता है जी। भगवे कपड़े पहन के भगवे कपड़ों को भी बदनाम करते हैं लोग बाग है जी। जोगी देखे आशाराम बापू जी जेल में पड़े हैं जी। कितने जोगी आए, कहते हैं कि वो ये भूल जाते हैं हमारी भी माँ बहन घर में है। क्या समझे? कहते हैं जो दूसरे की माँ को अपनी माँ समझेगा, दूसरे की बहन को अपनी बहन समझेगा, वही इंसान होता है। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने एक ही बात सिखाई कि बेटा जब घर में बेटी पैदा होती है ना तो इंसान की मूछें नीचे हो जाती है। तो जब तुम्हारे घर में बेटी होए ना, किसी की बेटी की तरफ मत देखना, क्योंकि बेटी उस भगवती का रूप होती है। यही बेटी किसी की औरत बनती है, यही बेटी किसी की माँ बनती है, यही बेटी किसी की दादी बनती है जी। हर रूप के अंदर ये माँ है। हम क्यों पूछते हैं इस माँ को? इस कंजक के अंदर माँ का प्रवेश होता है, कंजक रूप के अंदर। जब इतनी बात हुई तो हमारे गुरुजन बताते हैं छिपकली को वरदान दिया कि इसका जन्म किसी राजा के घर में हो। समय बीता, वो समय आ गया। हरि नगरकोट कांगड़े का रहने वाला राजा सुपर्श, उसके यहां 2 कन्या का जन्म हुआ। जब 2 कन्या का जन्म हुआ, ब्राह्मण को बुलाया कि हमारे घर में 2 कन्या हुई हैं, देखिए कि इनके भविष्य में क्या लिखा है। इस जन्म में रुक्मन बड़ी है, तारा छोटी है। जब पोथी खोली कहने लगे, हे राजन, ये तेरी कन्या तेरे कुल को दाग लगाएगी। राजा क्रोध में आ गया, नंगी तलवार लेके कन्या का वध करने लगा। राजा का हाथ पकड़ लिया कि ठहर राजन, कन्या मारना गौ पाप से बड़ा पाप होता है, तेरी 7 पीढ़ियां नरकों में चली जाएंगी। कहते इसका उपाय बताओ। कि उपाय है कि जो भी तूने इसके पालने पोषने ब्याह शादी पे लगाना है उतना धन जेवर, एक बक्सा बनवा, इस कन्या को उसमें लिटा के हीरे जवाहरात से बक्सा भर के इसको जल प्रवाह कर दे। जो भी इस बक्से को पकड़ेगा इसकी पालना पोषना आराम से कर लेगा। बोल साचे दरबार की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। कई पीछे बोल नहीं रहे, ऐसे देख रहे मेरे को घूर घूर के है जी, जकारा नहीं बोल रहे। बोल साचे। क्योंकि देखिए मैं आपको क्यों ऐसे बोल रहा हूँ कि आप मेरी माता बहनें हैं। जो फल मेरे को मिला ना, मैं कहता हूँ आपको भी मिले, आपकी भी मनोकामना पूरी हो। सारी रात अपनी नींद को खराब कर रहे हो तो उसका फल प्राप्त कीजिए है जी। मुंह से उसका नाम लीजिए। ये सब कुछ यहीं रह जाना है। कोई मेरे को बताओ कौन सा इंसान ऊपर लेके गया है? सब कुछ यहीं रह जाना है। सिर्फ क्या जाना है? इस भगवती का नाम साथ में जाना है। आप देखते हैं इंसान की 2 शादी होती हैं, एक असली होती है, एक नकली होती है। नकली शादी वो होती है जो फेरों के साथ होती है, असली शादी वो होती है जो 4 कंधों पे सवार होती है। जब देखे जाते हैं इसके साथ बराती कितने हैं, जिसके साथ भीड़ जाती है तो पता चलता है ये बहुत अच्छा इंसान था, और जिसके साथ 4 आदमी नहीं होते तो दूर से ही पता चलता है ये बहुत गंदा इंसान था, सबके दिल दुखाए हैं। तो सब कुछ यही है, ऊपर जाके कुछ नहीं है। तो इसलिए हमारे को भगवान ने धरती पे भेजा था कि तुम मेरा नाम जपोगे। हम भगवान का नाम नहीं जपते, हम अपने चक्रों में लग जाते हैं। तो इसलिए माँ का नाम जपिए बैठे बैठे। मैं इसलिए जय माता की बुलवाता हूँ कि तुम्हारी जीवा पवित्र हो जाए, तुम्हारे कष्ट हरे जाएं। क्योंकि कोई भी दुख पड़ता है इंसान पे, माँ का नाम लो उसी टाइम कष्ट हरा जाता है। जो कष्ट आने वाला होता है
वो कष्ट टल जाता है। बोल सच्चे, बोल सच्चे। तो अपना ध्यान वहीं लाइए कथा में। अब तरखान को बुलाया, एक लकड़ का बक्सा बनवाया, उसके ऊपर सोने की चादर लगवा दी, वो बन गया सोने का बक्सा। उस कन्या को उसमें लिटा दिया, हीरे जवाहरात से बक्सा भर दिया। जब राजा उसको जल प्रवाह करने लगा, जारो जार रोने लग पड़ा। कहने लगा, बेटी मैं तुझे जल प्रवाह नहीं कर रहा, आज तेरी डोली विदा कर रहा कि तू जहां भी जाए तू सुखी रहे, मेरा यही आशीर्वाद है। इतने कहते ही बक्सा छोड़ दिया पानी में। बक्सा बहते बहते लाखों मील दूर एक घाट पे जाके रुका। वहां एक ब्राह्मण देवता स्नान कर रहे थे। उनकी निगाह पड़ी कि बक्सा सोने का जरूर माल खजाना होएगा इसमें। पंडित जी ने पानी में छलांग लगा दी, बक्सा पीछे होता चला गया, पंडित जी डूबते चले गए। पंडित जी फटाफट निकल के बाहर आ गए कि इस बक्से के चक्कर में मेरा काम ना हो जाए। बोल सांचे। तो वहां एक मेतर खड़ा था जिसको कहते हैं हरिजन। बोल सांचे। आवाज लगाई कि हे मेतर। कहने लगा, महाराज कोई गुस्ताखियों की? बोले नहीं। क्यों? वो बक्सा देख रहा है कि हाँ महाराज, किसको बाहर निकालना निकाल, तो मैं लाऊंगा, मेरा हिस्सा क्या होगा। बोले पहले तू बक्सा निकाल के तो ला, फिर हिस्से की बात करेंगे। जब उस मित्र ने पानी में छलांग लगाई, बक्सा अपनी आप उसके पास आ गया, निकाल के बाहर ले आया। बक्से को खोल के देखता है क्या कि एक सुंदर कन्या अपने पैर का अंगूठा चूस रही है। अब वो मित्र जारो जार रोने लग पड़ता है। क्यों? उसके घर में संतान नहीं होती। कहता है, ब्राह्मण देवता मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कन्या मुझे दे दे। ब्राह्मण बोला, हो गया फैसला। अरे तेरे घर में संतान नहीं है, कन्या तू ले जा, और मेरे घर में धन नहीं है, ये धन मुझे दे जा। उनने कन्या को उठाया और चल पड़ा। जैसे ही ब्राह्मण ने धन उठाया, चलने लगा, उसके मन में आवाज आई ब्राह्मण की कि हे ब्राह्मण, तू कन्या का धन खाए। अरे जो कन्या का धन खाता ना, उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती। बोल सांचे। दरबार की जय। जो मेरे बुजुर्ग माता पिता बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो अपनी बेटी के घर का आज भी पानी नहीं पीते हैं। भाई साहब गलत कह रहा हूँ मैं? मगर जो हमारे जैसे आजकल माता पिता बन रहे हैं, वो तो आलू के परोठे भी खाते हैं। बोलते हैं हम नहीं मानते। बोल सांचे। है जी? तुमने देखा था कि जब सीता का दान करा था राजा जनक ने, उसके घर का पानी नहीं पिया था उसने। बोले भगवान, तूने मुझे एक सीता दी है, तो मैं इतना बड़ा दानी हूं। जिनको 5-5, 6-6, 7-7, 9-9 दिए, वो कितने बड़े दानी हैं। क्योंकि सबसे उत्तम दान होता है कन्या का। तो इसलिए बेटी के घर का कभी पानी नहीं पीना चाहिए। ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। कहीं आलू के परोठे खाओ जाके, हाँ जी, अगर खा के भी आओ ना, तो उसके परोठे के तिगने चौगने पैसे दे देना। पहली बात तो खाना नहीं चाहिए, पड़ोसी से मांग के पानी पी लो। ये होता है रिवाज। ये कल युग है, मगर कौन इन बातों को समझेगा। बोल सांचे। कल युग कहते हैं जब जब पाप बढ़ता है धरती पे, जब भी कोई ना कोई देवी देवता अवतार लेते हैं। अब देखो साईं बाबा का कितना जोर था, माता का जोर इतना था शुरू से ही। अब माता का जोर थोड़ा कम हो गया तो शाम खाटूंगा हो गया। बोल सांचे। दरबार की जय। तो ये जैसे जैसे पाप बढ़ता जाएगा, कोई ना कोई देवी देवता आता जाएगा। और हम लोग बात क्या करते हैं, हमारे इष्ट एक नहीं होते। माता की जोत जलाते हैं, कोई कहते हैं क्या जोत जला रहे, तेरा काम तो बन नहीं रहा, चल मेरे साथ फलाने पीर पे चद्दर चढ़ा, तेरा काम बन जाएगा। वो अपने इष्ट को भूल के और पीर पे चद्दर चढ़ाने चला जाता है जी। तो ये काम नहीं होते। जो जगह जगह की नाव पे पांव रखता है ना, वो हमेशा डूबता है। जो एक नाव पे चलता ना, हमेशा बेड़ा पार होता है उसका। बोल सांचे। दरबार की जय। मैं ये नहीं कह रहा तुम माता को ही मानो,
कोई भी इष्ट मानो, एक इष्ट रखो, माथा सबको टेको, इज्जत मान सबका करो, मगर इष्ट एक ही बनाओ। 10 इष्ट बनाओगे, 10 को आवाज लगाओगे, कोई कहेगा उसको बुला रहा है, कोई कहेगा उसको बुला रहा है, वो जाएगा, कोई नहीं आएगा। एक को बुलाओगे, दौड़ा चला आएगा। बोल साचे दरबार की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। अब वो बच्ची को ले गया, वो ब्राह्मण ने कहा ठहर मेहतर, ये धन भी तू ले जा। अब वो धन भी ले गया, बच्ची को भी ले गया। मेहतरानी दरवाजे पे खड़ी कही, स्वामी किसी ना किसी का बालक उठा लाते हो, मेरे मन को तसल्ली देने के लिए। अरे माँ देगी तो हमें अपना बालक देगी। बोले ये माँ नहीं दिया। जब पूरी गाथा बताता उस माँ की 1.5 उम्र होती है जी। उस कन्या को गोद में लेती है, जारो जार रोने लग पड़ती है। कहते स्वामी इसका नाम क्या रखे? बोले भाई बात ऐसी है, जब मैंने पानी में छलांग लगाई थी, ये कन्या बक्से के अंदर थी और बक्सा जो था रुक रुक के मेरे पास आ रहा था, और इसका नाम रुकमन रख देते। बोले नाम तो बहुत सुंदर है। उसका नाम रुकमन रख दिया। अब वो मेत्रों के घर में पलना शुरू हो गई। अब बोले जी दूसरी कन्या के भविष्य में देखो क्या लिखा है। जब पोती खोली, कहने लगे हे राजन, ये तेरी कन्या तेरे कुल का नाम रोशन करेगी, महाकाली की उपासना करेगी, इसके नाम से भक्ति चलेगी। इसका नाम ता से निकलता है, हम इसका नाम तारा रखेंगे। अब राजा बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। समय बीता, वो समय आ गया कि दोनों बहनें जवान हो गई। रुकमन का विवाह हरिपुर का रहने वाला नेत्रों का लंबरदार, उसके साथ रुकमन का विवाह हो गया। उसका नाम था कालूदास। और हरिपुर का रहने वाला राजा हरिचंद, उसके साथ तारा का विवाह हो गया। अब दोनों का मिलाप कैसे होता है? रुकमन की जो सास होती है वो तारा के महल में झाड़ू लगाती है। एक दिन रुकमन कहती है माँ जी आज से आप आराम करोगे, काम पे मैं जाऊंगा, क्योंकि बहुएं भी किस्मत वालों को अच्छी मिलती हैं। बोल साचे दरबार की जय। एक माता जी रोज मंदिर जाती थी, झंडे वाले, उनके बेटे की शादी नहीं होती थी, रोज अरदासें करती थी। एक दिन मैं वहां पे कीर्तन कर रहा था, हमारे चक्रधारी जी ढोलक बजा रहे थे मेरे साथ। तो आ गई वो माता मेरे पास, कहती है बेटा तू बहुत अच्छा गाता है, एक अरदास कर माता रानी, मेरे घर एक सुंदर सी बहू दे दे। मैं कहा माता जी मेरे अरदास करने से कुछ नहीं होएगा, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, वैसे अरदास करोगे तो माता रानी तुम्हारी सुनेगी। बोल साचे। मैं कहा 100 रुपया हाथ में ले लो और माता की मूर्ति के आगे खड़े हो जाओ और सच्चे मन से अरदास लगा के ये पैसे गोलक में डाल देना। माता जी कहने लगी ठीक है बेटा। उन्होंने 100 रुपया निकाला और माता की मूर्ति के आगे खड़ी हो गई और कैसे कहती है कि रोज मंदिर विच जाई के ए बिनती मेरी ये कर कृपा महारानी, एक बहू मैनू दे। माता के घर में देर है अंधेर नहीं है। अरदास कराई, थोड़े दिन बीते, लड़के का रिश्ता हो गया। बोल साचे दरबार की जय। कथा ध्यान रखना, लड़के का रिश्ता हो गया, महीने के अंदर शादी भी हो गई। अब घर में बहू आ गई, कभी माता जी बहू के आगे, कभी बहू के पीछे। कोई भी पूछे सुना बहन राम रखी, तेरे घर में बहू आई, अरे बड़ी अच्छी है बड़ी अच्छी है। 2-3 महीने बीत गए, फिर किसी ने पूछ लिया बहन बहू आई है, सेवा करती है नहीं? उसका सूरी बज गया, कहती हाँ भी और नहीं। 5-6 महीने बीत गए, किसी ने पूछा बहन सेवा करती है? कहते तुम्हें और कोई काम नहीं है, हैं? वो दुखी होकर मंदिर वापस चली गई। पहले उन्होंने सभा की अरदास कराई, अपनी 2.5 की कराई। तो क्या कहने लगी? माता के आगे हाथ जोड़ के कहती है कि रोज मंदिर विच जाई के
हे माता तेरी जय, और जैसे मुझे दिए वैसे ही वापस ले। बोल साचे। दरबार की जय। है जी, जैसे मुझे दिए वैसे ही वापस ले ले इसको। ये कर्मों की बात होती है। हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे ना, हमारी औलाद हमारी सेवा नहीं करेगी। हम अपने माँ बाप को गालियां देंगे ना, हमारी औलाद हमारे को गाली देगी। अजमा लेना इस बात को कभी। क्यों कि मेरी अजमाई बातें हैं ये। मैंने धूम में उम्र ऐसे नहीं कि मेरी भी 60 साल की उम्र है। बोल साचे। दरबार की जय। माता की जागरण करते मुझे 50 साल हो गया। 7 साल की उम्र से जागरण कर रहा हूँ। बोर्ड का पेपर होता था 5वीं क्लास का, है जी, और इतना खतरनाक पेपर होता था। मैं रात को जागरण में बैठा हूँ, सवेरे पेपर दे दिया, खाली नाम लिख के, अपने पिताजी का नाम लिख के, है जी, रिजल्ट आया अशोक कुमार जी पास। बोल साचे। दरबार की जय। क्योंकि ये माँ की शक्ति है, जो इसको सच्चे दिल से चाहता है ना, उसका बेड़ा पार करती है। हाँ, बोल साचे। दरबार की जय। क्योंकि देखिए मैं अंगूठा टेकूं, मुझे सिर्फ नाम लिखना आता अपना, वो भी मेरे बच्चों ने सिखाया है। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर माता रानी ने उन बुजुर्गों के आशीर्वाद से मेरे अंदर ग्रंथ भरे हुए हैं। अगर मैं चाहूँ ना, आप 2 दिन कहो, मैं 2 दिन यहाँ बैठ के कथा करता रहूँ, मगर नहीं, हमने नोट इकट्ठे नहीं करने। हमारे गुरुजन कहते हैं तारा रानी की कथा तारों की छाँव में ख़त्म होनी चाहिए, सूरज निकलने से पहले। मगर लोग बाग तो 9-9 10-10 बजा देते, नोट इकट्ठे करते रहते। तेरे बच्चों की अरदास तेरे पुतन, अब जैसे वो बधाई गा रही थी। हमारा भला सोचा नहीं, अपना बैग भर गई। बोल साचे। दरबार की जय। मैं मना कर रहा हूँ भाई, बधाई सवेरे गए, नहीं नहीं मकान बनाया है, बधाई ले लूँ। बोल साचे। दरबार की जय। बोल सच्चे। दरबार की जय। तो बधाई ऐसे नहीं मिलती। कहते ऊंचे पर्वत बैठ के हर काम उजरा ले, और जैसी जाकी भावना वैसा ही फल दे। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मैंने भाई साहब को नहीं कहा होगा मेरे को 50 रुपए दो पूजा कराई, या 100 रुपए दो मेरे को। ये भगवती दिलाती है, मेरा आदर मान ये भगवती करा रही है। क्यों कि सबको देने वाली यही है। पंजाब घोड़ में क्या है बताइए। हाँ, पंजाब घोड़। पंजाब घोड़। बोल साचे। दरबार की जय। मेरे को संजय जी ने एड्रेस दिया कि तुमने वहां पहुंचना है। कौन सा गांव था भाई साहब? बिंदापुर। मुंगेशपुर। मुंगेशपुर। पंजाब घोड़ है। पंजाब खोड़। हाँ छोड़ी, जिसको पता वो हाथ खड़ा कर लो, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ कई सो रहे हैं, मेरी निगाह सब पे है। हाँ, बोल साचे। बताओ बहन जी। हाँ, बोल साचे। दरबार की जय। बहन जी ध्यान से सुन रही है। तुम्हारी सास है ना? नहीं है? कोई बात नहीं, और तो होगी चाचा ताऊ में। हाँ, बोल साचे। दरबार की जय। क्योंकि माता बहनें सासों की बातें ज्यादा सुनती हैं। बोल साचे। अब क्या हुआ, टोकरा उठाया, झाड़ू उठाई, चल पड़ी महलों की ओर। जब महल के अंदर घुसती है, उसको माँ माँ की आवाज सुनाई देती है, वो झाड़ू लगाना भूल जाती है। अपने केस खोल लेती है, केसों से झाड़ू मारना शुरू कर देती है, और वहां पहुंच जाते हैं जहां तारा माँ की आराधना कर रही है। तारा भोग डाल के बाहर निकली, कहती है बहन रुकमन तू यहाँ कैसे, कि तू मुझे कैसे जानती है, मैं तेरी बहन हूं, हर जन्मों में हम बहने थे। तूने कर्म ऐसे किए जो तू वहां खड़ी है, मैंने कर्म ऐसे किए माँ के चरणों में खड़ी। कहते बहन एक बात बताइए, माँ माँ करते ये माँ क्या देती है? कहती ये मेरी माँ अंधों को आंखें देती है, कोड़ी को काया देती है, निर्धन को माया देती है, बहनों को भाई देती है, माओ को बेटे देती है। इस मेरी माँ से जो मांगो सो देती है। बोल साचे। दरबार की जय। कहने लगी ले बहन मेरी अरदास कर, माँ तेश्वरी मुझे एक लोंकड़ा देगी तो मैं इसके नाम का जागरण कराऊंगा। क्योंकि सुखना कभी नहीं सुखनी थी,
हम क्या करते हैं, चप्पल पहरी होती है, जूते पहरे होते हैं, अंदर आ जाते हैं, 1 रुपया लेते हैं, यूं फेंकते हैं। बड़े माता की आंख को लगे नाक को लगे कोई चिंता नहीं, और साथ में कहना माता 1 रुपया चढ़ा रही हूँ, सवेरे 10 लाख इकट्ठा भेजती है। और बेटे भी ऐसे चल गई हैं, लोग बाग उस पर नाचते हैं, और वो भेंट बड़ी अच्छी लगती है लोगों को कि माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। अरे सब कुछ देने वाली वो, तू हलवा बांट के क्या आसान करेगी? जब वो 10 लाख देगी, जब तो तू हलवा बांटेगी, और नहीं देगी तो तू क्यों बांटेगी? ये हमारी ख्वाहिश होती है, हमारे स्वार्थ होते हैं। अगर किसी को मैं कहूँ चल वैष्णो देवी मेरे साथ, माता बुलाएगी तो जाएंगे, तो उसका दिमाग खराब है, वो बुलाएगी। बोल साचे दरबार की जय। अभी वो हमारे सिंगर गा रहे थे कि 12 बरसी खटन किया सी, कट के लिए आंदा पूरा। खट के ले आंदा भूरा, मुझे माफ करो मेरा टाइम हो गया पूरा। मैं कहा तू खड़ा गया ऊपर जा मेरा। बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे। दरबार की जय। तो कहने का मतलब यही है, अपने दिल में भावना रखो। ये नहीं भगवान को कहो कि तू बुलाएगा जब ही आना है। नुके भोले बाबा मेरे पे कृपा करो, मैं तेरे दर्शन करूं। अपने मन में धारणा धरो, देखो बुलाता है कि नहीं भोले बाबा, ना बुलाए तो मेरे को पकड़ लेना। तो कहने लगी ले बहन मेरी अरदास कर, मां तेजश्री मुझे एक लड़का देगी, मैं इसके नाम का जागरण कराऊंगा। अरदास की, उसने देखो कितनी बड़ी बात बोली है घमंड के अंदर। लड़का देगी तो जागरण कराएगी, नहीं तो नहीं कराएगी। और सुखना कभी नहीं सुखनी चाहिए, ये मैं अपनी माता बहनों को बता रहा हूं। नाक रगड़ लो, अर्ज कर लो, सुखना कभी मत सुखो। देखिए जब रावण को तीर मारा था ना भगवान राम ने, तुम रामायण देखी होगी, वाल्मीकि जी कौन थे? हाँ कौन थे वो? एक डाकू थे वो, है जी। भगवान की जब उन्होंने भक्ति की ना, तो भगवान ने भी उनके पांव छुए थे। भगवान राम ने रामायण लिखी उन्होंने, तो डाकू से भगत बन गए, पूजे जाते हैं आज। तो मैं आपसे, आपने रामायण देखी, उसमें जब भगवान राम ने तीर मारा रावण को, उसकी नाभि के अंदर, जब वो धरती पे आके गिरा तो लक्ष्मण को बोले कि जाओ लक्ष्मण मांग लो इससे कुछ। ये 4 वेद का गाथा है, बहुत ज्ञानी पंडित है। लक्ष्मण जो थे सर की तरफ खड़े हुए, कहने लगे कि भैया ये तो कुछ बोलते ही नहीं। कहते किसी से मांगना हो ना तो उसके चरणों में खड़ा होना चाहिए, सर की तरफ नहीं। लक्ष्मण जी जब चरणों में आए तो 3 बातें रावण ने बताई थी। जिसको पता है जरा हाथ खड़ा कर लो, मैं भी देखता हूँ कि तुम रामायण देखते हो, तुम्हारे को ज्ञान होता है कि नहीं होता है। बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। क्या बोला था? 3 बातें बोली थी। क्या 3 बातें बोली थी? ध्यान से सुनिए, बहुत जागरण कराएंगे, बहुत कथा सुनी होंगी। हमारे मंगोलपुरी में बड़े मानता है जी। तो सुनिए क्या रावण ने बोला था लक्ष्मण को, कि पहला काम तो यह है कोई भी शुभ काम करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर दो, उस पर देर मत करो। दूसरा काम यह है, अशुभ काम जो होता है ना, उसको जितना टालोगे उतना अच्छा रहेगा। और तीसरी बात, अपना भेद कभी किसी को मत देना। आज मैंने अपना भेद दिया, मेरे भाई ने मुझे मरवा दिया। बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे, गलत कह रहा हूं भाई साहब? जय। बोल साचे दरबार की जय। तो ये 3 बातें बड़े किसी को मत देना, वो तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा लेगा। ये रावण ने बोली थी, 4 वेद का गाथा था। और मैं आपको बता रहा हूं, भगवान विष्णु के
दरवाजे के चौकीदार थे कुंभकर्ण और ये रावण। चौकीदारी करते थे, भगवान के भगत थे ये, बहुत तगड़े। ये तो ऋषियों के श्राप से राक्षस बने कुंभकर्ण तो छोटा रहता है। हैं। ये पैर तो मैंने कौन सा कहा कुंभकर्ण बड़ा था? वो मतलब वहीं तक चौकीदारी से। हाँ, ये दोनों भाई चौकीदारी करते थे। भाई तो इसमें बने हैं, ये सेवादार थे वहां के। कुंभकर्ण बड़ा ज्ञानी था, उसने अपने भैया को समझाया था तूने जो करा ना वो गलत करा है। वो ऋषि को याद कर जिसने तुझे श्राप दिया था, तू तेरे नारी के चक्कर में प्राण जाएंगे, तेरा कुल का नाश होएगा। कुंभकर्ण ने बहुत समझाया था रावण को, मरो कहते ना जब बुद्धि खराब होती है ना, कितना भी समझा लो वो नहीं इंसान समझता। बोल सांचे दरबार की जय। तो ऐसे ही हम कथा ही भूल गया, बताइए। हाँ, बोल सांचे दरबार की जय। अब उनने अरदास लगवाई कि मेरे घर एक सुंदर बालक का जन्म हो जाए। माँ ने अरदास कबूल की, लड़का होगा तो उसके घर में लड़का होगा। जब लड़का हो गया, बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बालक 1 साल का हो गया। रुक्मन ने जागरण नहीं कराया। 2 साल का हो गया, रुक्मन ने जागरण नहीं कराया। ऐसे करते बालक 5 साल का हो गया, रुक्मन ने जागरण नहीं कराया। माता कहने लगी ये भक्त नहीं, लेते समय तो कुछ और थी, आज मैंने इसको सब कुछ दे दिया तो ये मुझे भूल गई, थोड़ी इसकी परीक्षा ले ली। तो माँ ने उसकी परीक्षा ली। क्या? जो बालक था दिन पे दिन बीमार होना शुरू हो गया। बड़े बड़े वैद्य हकीमों को दिखाया, बालक को आराम नहीं आया। रुक्मन रोती है, चिल्लाती है, बालक को उठाती है, माँ के मंदिर ले जाती है। कहती है माँ या तो इसको मेरी आंखों के सामने से उठा ले, नहीं तो इसको वैसा ही कर दे जैसा ये था। माँ मेरी भोली है, फिर बच्चों को क्षमा कर देती है। क्योंकि ऐसे नहीं कहते कि माँ जो है बड़ी ठंडी छांव होती है। माँ बच्चे का दुख अपने ऊपर ले लेती है, मगर बच्चे को दुख नहीं आने देती। तो ऐसे ही जब रुक्मन ने बात करी, तारा ने देखा, तारा कहने लगी बहन ऐसे कर, इस बालक को घर ले जा, इसको लाल कपड़े में लपेट, अपने दरवाजे पे नीम की पत्तियां बांध दे और किसी गंदी लेडीज को अंदर मत आने दे। इस पे माता का प्रवेश है, तूने कोई मन्नत की है तो माँ से माफी मांग, माँ तेरे को मन्नत याद दिलाएगी। तो रुक्मन ने माँ के चरणों में नाक रगड़ के अर्ज करके अरदास की कि माँ मेरी भूला चुका तो तू ही माफ करेगी, और तो कोई कर ही नहीं सकता। आधी रात का वक्त हुआ, हनुमान जी को भेजा, जाओ लंगर, मेरी संतनी ने जागरण सुखा था उसे जाके याद कराओ। देखो ये हमारे हिंदुओं के देवी देवता होते हैं ना, ये अपनी सुखना लेते जरूर है, और जो सुखना पूरी नहीं करता ना उसको उल्टा टांग देते हैं। वो सोने में हाथ मारता है तो मिट्टी हो जाता है। कई कहते हैं अरे तेरे पे तो ऊपर का चक्कर हो गया, मेरे को तो लगती है तेरी भाभी आई थी ना वो ही कर गई है। बोल साचे दरबार की जय। ये ऊपर से ऊपर का चक्कर नहीं होता, हमारी भूल चूकनाएं होती है। हम चले जाते हैं सियाने के पास, सियाना कहता हाँ तेरे पे खून के छट्टे पड़े हुए हैं, तेरे पे ये हो रहा है, तो इसकी तो पूजा करानी पड़ेगी, नहीं तो तेरे घर में 3 मौत हो जाएंगी। तुम डर के कहते हाँ हाँ पूजा कराएंगे, तो ये ले ये सामान ले आइयो, मैं तो कुछ लूंगा नहीं। अब वो पर्ची ऐसे दे देते हैं, उसमें ऐसा सामान लिखा होता है कि तुम 7 जन्म में नहीं ढूंढ सकते। बोल साचे दरबार की जय। उल्लू का मीट, हिरन के दांत, फलाना ये वो है जी। अब वो कहते हैं महाराज ये तुम ही लिया, कहते हैं इसमें 30,000 का खर्चा आ जाएगा, हम चाहे ब्याज पे लेके आए उसको 30,000 दे देते हैं। बोल साचे दरबार की जय। मगर वो पछता नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी ऐसा होए अपने घर में नाक रगड़ो, अर्ज करो, जिस भी इष्ट को मानते हो उसके आगे, उसके नाम की जोत जलाओ। ये हमारी भूल चूकनाएं होती हैं, हम जोत जलाते जलाते बंद कर देते हैं, उसका नाम लेना बंद कर देते हैं, तो हमारे को दुख पड़ने लग जाते हैं।
हाँ जी, जैसे नीम से रोटी खाते हो ना तुम्हें भूख लगती है, ऐसे भगवान के नाम की भी भूख लगाओ कि नीम से उसका काम करना है, तो कभी तुम्हारे को दुख नहीं आएगा। बोल सांचे दरबार की जय। तो ऐसे ही रुकमन ने मां से माफी मांगी। हनुमान जी ने बताया कि हे रुकमन, तेरे घर में तेरा बालक इसीलिए बीमार है, तूने सुखना सीखी थी। रुकमन उसी टाइम उठती है, अपनी सास को उठाती है, माँ जी मैंने जागरण कराना। कि तेरे घर में जागरण कौन करेगा, तू तो जात की हरिजन है। बोली माँ जी मेरे को तारा ने वचन दिया था। बोले तो जा पूछ के ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे जागरण पक्का होता। तारा कहने लगी बहन, एक लाल रंग का परना या लाल रुमाल लेके। और एक बात आपको बता दूं, ये आपने डल दिए थे सफेद रुमाल में। सफेद रुमाल में कभी डल नहीं देने चाहिए। बोल सांचे कुछ भी नहीं वैसे लाल में लाल रंग का हमेशा, क्योंकि मेरी माँ को लाल रंग पसंद है। बोल सांचे दरबार की जय। आज तो मैं तुम्हारे को समझा रहा हूँ, इस बात को आगे से ध्यान रखना, क्योंकि माता भूल चूक माफ कर देती है। हाँ, बोल सांचे दरबार की जय। बहन एक लाल रंग का परना या लाल रुमाल लेके उसमें थोड़े चावल केसर के साथ रंग के या थोड़ी सी हल्दी डाल दो। वैसे तो केसर होता है, हल्दी जब डालनी पड़ती है कि केसर बड़ा महंगा है, मगर केसर को थोड़ा सा पानी केसर में डाल के उस चावलों में मिला के डाल दो। चावलों को कलर करना पड़ता है और उसमें श्रद्धा मुताबिक अरदास रख के वो दे दो मंत्र को। और ये डल ऐसी चीज होती है, कोई भी इसको हाथ लगाए, चाहे वो कराने वाला हो चाहे करने वाला हो, घर में भले मौत क्यों ना हो जाए, जागरण जिस डेट का पक्का हुआ ना उसी डेट पे कराना पड़ता है। क्योंकि देखिए अगर मौत हो गई है तो हम भगवान का नाम ले रहे हैं, जरूरी थोड़ी है आर्केस्ट्रा बजाना है, ताली बजा के भी भगवान का नाम ले लेंगे, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी मरने वाले की। उसको भी जब उठा के ले जाते हैं तो जब भी तो भगवान का नाम लेते हैं, क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, तो सभी इसका नाम सत्य है। क्योंकि भगवान का नाम लेने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है। बोल सच्चे दरबार की जय। हमारा जागरण था हरिनगर जेल रोड पे, और जिस दिन का जागरण था मेरे फादर की डेथ हो गई थी और मैं अपने फादर की लाश को छोड़ के जागरण करने गया था। कई लोग तो मन में ये सोच रहे थे नोटों के चक्कर में जा रहे हैं, मगर नहीं। जुबान ऐसी चीज होती है जो तख्त पे बिठा देती है और जुबान ऐसी चीज होती है जो खाक में मिला देती है। जिसकी जुबान नहीं होती ना वो इंसान नहीं होता। इसी जुबान से बेटी पराई हो जाती है, बेटे पराए हो जाते हैं। बोल सांचे दरबार की जय। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले जब लड़की का रिश्ता करते थे, बेटा ओ बेटी इधर ध्यान दे, सोम सोम के बड़े भंडारते थे। बोल सांचे दरबार की जय। देखिए पहले जब लड़की का रिश्ता करते थे ना, जैसे जैसे दिन नजदीक आते थे तो लड़की रोती रहती थी, क्या है मैं अपने माता पिता से बिछड़ जाऊंगा। हाँ जी, मगर आजकल लड़की का रिश्ता होता है ना, लड़कियां इतनी खुश होती है, ये मेरी शादी है। हाँ जी, इतना शौक होता है लड़कियों को। बोल सांचे दरबार की जय। जब लड़की, आजकल की लड़की पता क्या होती है, रोती जब है, जब फेरे हो रहे थे ना थोड़ा सा रो देती है और गुस्से से देखती है आदमी को, कहती है असले आज तेरा टाइम है। हाँ जी, जैसे तू आज मेरे बहन भाई छुड़ा के मुझे ले जा रहा है ना, घर जाते ही तेरे छुड़वा दूंगी। जय जय। बोल सांचे दरबार की जय। है तो 6 बहुएं रहती हैं, और ऐसा घर भी देखा है जिसमें 6 बहुएं रहती हैं, चूल्हे 7 जल रहे होते हैं, सास ससुर का अलग होता है। जय जय। हाँ जी, ये कर्मों की बात है, मैंने पहले ही बताया।
कि अच्छे कर्म करोगे अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे बुरे फल मिलेंगे। चाहे बेटा हो चाहे बेटी, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, इस भगवान की मत कीजिए। अपने माता पिता की सेवा कर लोगे, इस मेरी माँ की सेवा हो जाएगी, क्योंकि ये मेरी माँ उसी रूप में होती है। जो अपने माता पिता को गाली देता, मैं देखता हूँ जितने भी ये जाते हैं गंजेड़ी हैं जी कावड़ लेने के लिए, अपने माता पिता को गालियां देते हैं, चोरियां करते हैं, कावड़ लेने जाते हैं जी, माता पिता के लेने जा रहे हैं। अरे इसका फल थोड़ी मिलेगा, तू माता पिता को गाली दे रहा है तो कावड़ लेके कब माता पिता को सुख मिलेगा? नहीं। कावड़ कौन लेके आया था? श्रवण। वो किस लिए लेके आया था? हाँ, वो माता पिता को लेके आया था, उनकी सेवा करा, उनको यात्रा करा रहा था। सबसे खतरनाक मिट्टी पता कहाँ की है? मेरठ की। जब उनने मेरठ की मिट्टी पे पांव रखा श्रवण ने, तो अपने माता पिता को पता क्या कहने लगा? कहता भाई मैं तुम्हें उठा के ला रहा हूं, मेरे को मजदूरी दो मेरी। उन्होंने मिट्टी से नीचे उतारा, बोला बेटा तेरी कितनी मजदूरी है? कहता मैंने तो मांगी नहीं। बोले तेरा कसूर नहीं है, इस मिट्टी का कसूर है। बोल साचे, बोल सच्चे, किस मिट्टी का कसूर है? तुम मेरठ में चले जाओ, किसी चीज लोगे ना, अगर 100 रुपए की चीज होगी वो 54 पहले लेगा, रुपया बाद में देगा। अगर तुम उसको कहो खुले नहीं, कहता नहीं 54 पहले चाहिए, मैं छोड़ूंगा नहीं। इतनी खतरनाक मिट्टी है मेरठ की। हम दिल्ली में ऑटो चलाता हूँ, कोई 10 रुपए कम देता है, कहता हूँ कोई बात नहीं, फिर ले लेंगे, कभी मिलेंगे तो। जब हनुमान जी को भेजा, सब कुछ बताया हनुमान जी ने, डल लेके तारा के पास गई, तारा ने डलों को हाथ लगा दिया और कहने लगी बहन ये डल मेरे भक्तों को देती जाइयो और कह दे जो तुम्हारी प्रधान है मंगलवार के दिन रुकमन के यहाँ जागरण पे पहुंचना है। अब पहले क्या होता था, छूत का जमाना था, है जी। अब जैसे ही वो डल लेके जा रही है, राजा का एक नाई था जिसका नाम था सेना नाई। कहते हैं पक्षियों में सियाना कौवा होता है, इंसानों में सियाना हाँ। कोई बैठा हो तो बुरा मत मानना भाई, हकीकत बात है ये। क्योंकि पहले रिश्ते कराते थे नाई कराते थे, पीली चिट्ठी लाते थे नाई लाते थे। आजकल तो घर घर में बोर्ड लगा हुआ है, दुल्हन वही जो पाठक जी दिलाएं, 51,000 रुपये साथ में लेके आए। लोगों ने बिजनेस बना रखा है। बोल साचे, दरबार की जय। हाँ जी। तो नाई कहने लगा क्या बात है, रुकमन सच दस के जारी करती मेरे घर माँ ने आना के मतलब नहीं समझा कि माँ का जागरण है मेरे घर पे, कि कौन कर रहा है? कि तारा रानी। मैं नहीं मान सकता कि वो हरिजनों के यहाँ जागरण करेगी। कहती है देख मैं डल को हाथ लगवा के आ रही हूँ, ये बहन जी को उठा दो, जय जय। प्रसाद ले लो। बोल साचे, दरबार की जय। हाँ हाँ। बोल सच्चे, दरबार की जय। अच्छा कोई नहीं बताएगा। बताओ बेटा मैंने एक कथा कहाँ छोड़ी थी? मंगेशपुर में। नहीं नाई नहीं, जब इतनी बात सुनी और पहुंच गया राजा की शेप बनाने, फोटो पे गंदा साबुन लग गया, राजा ने खींच के थप्पड़ मारा, जैसे ने मेरा धर्म खराब कर दिया। अगर मैं लकड़ियों में आग लगाता हूँ पहले उनको धोता हूँ, कहता बस करो महाराज, जरा सा गंदा साबुन लग गया, आपका धर्म खराब हो गया। वो महलों की राजकुमारी इच्छों के घर में भोजन खाएगी, आपका धर्म खराब नहीं होएगा। तू क्या कह रहा महाराज? मैं सही कह रहा। अगर ये बात गलत हुई, कहने लगा महाराज मेरा सर उड़ा देना। राजा मन में सोचता है इसकी बात में दम है, तो सेना नाई ऐसा उपाय बताओ कि तारा जागरण पे ना जाए। कहता महाराज अपना हाथ आगे करो, चिंता ना करो, घड़ी दिखा रहे हो। दरबार की जय। बोल सच्चे, दरबार की जय। मैं अपने संजय भाई को कह रहा था कि ये बताओ भोग कितने बजे डालना है। इन्होंने बोला देखेंगे, जितना टाइम ले सकते हो ले लो। बोल सांचे, दरबार की जय। तो उन्होंने मुझे कहा 12 बजे से पहले भोग मत डालना। हाँ जी। बोल सांचे, दरबार की जय।
तो मैं टाइम के अनुसार ही डालूंगा, चिंता ना करो। मैं लास्ट में पहुंच चुका हूँ। वो थोड़ी सी कथा है 10-15 मिनट की, छोटा छोटा सा हो रहा है। वही कथा में लाई है, क्योंकि मैं समय के अनुसार ही चलूंगा। 6:30 बजे यहाँ कोई नजर नहीं आएगा, देख लेना आप। बोल साचे दरबार की जय। तो अपना ध्यान वहीं लाइए। अब इतनी बात की सेना नाई कहते हैं कि सेना नाई ऐसा उपाय बता तारा रानी जागरण पे ना जाए। कहता महाराज अपना हाथ आगे करो। राजा ने हाथ आगे किया, सेना नाई ने उसका उठाया, राजे की उंगली पे मार दिया। राजा तड़पने लग गया। उपाय बड़ा अच्छा बताया, कहता है कि तो किया कहाँ भी करना है। उस जख्म के ऊपर नमक की पट्टी बांध दी। राजा और तड़पा, कहता है महाराज मैंने आपके जख्म पे इसलिए नमक की पट्टी बांधी है, ना ही आपको नींद आएगी ना ही तारा जागरण पे जाएगी। बोलो उपाय तो बहुत सुंदर है। राजा अपने कक्ष में जाता है, तारा दूर से देख लेती है, आज मेरे स्वामी मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। माँ से कहती है कि माँ कृपा की ना होती कर आदत तुम्हारी, माँ किस घर में होती इबादत तुम्हारी। माँ ना तुम होते हाकिम ना हम होते मुजरिम, सुनी की सुनी रहती अदालत तुम्हारी। माँ भागी गई, कहने लगी स्वामी बड़े उदास नजर आ रहे कि तारा क्या बताऊं, आज मैं शिकार पे गया, जब मैंने तीर चलाया, तीर मेरी उंगली को चीरते निकल गया, बड़ी पीड़ा हो रही है, मुझे अपने पट का सराहना दे। तारा मना नहीं कर सकती थी, क्यों? क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री थी। बोल साचे दरबार की जय। यहाँ मेरी इतनी माता बहने बैठी हैं, मुझे बताएंगे पतिव्रता स्त्री किसको कहते हैं? जिसको पता हाथ खड़ा कर दो। अच्छा जो जो कहना मानते जरा हाथ खड़ा करना। कोई चीज नहीं। और सच्चे दरबार की जय। तो मैं बता रहा था, तारा जो थी सच्ची पतिव्रता स्त्री थी। अपने पट का सराहना दिया, राजा को नींद ना आई। जब नींद ना आए, तारा ने माँ को याद किया, माँ तेरे ढलों को हाथ लगाया, ऐसी कृपा करके इस राजा को नींद आ जाए, मैं तेरे जागरण पे पहुंच जाऊं। माँ ने पवन का झोंका चला दिया, गोल ठंडी हवा चला दी जैसे अब चल रही है। राजा को पता ही नहीं मैं किधर पड़ा हूं। तारा ने अपने पट का सराहना निकाला, क्या देखती है दरवाजे पे दरबान खड़े, अब मैं कैसे जाऊं। उसकी निगाह पड़ती है, खिड़की खुली हुई है, अपनी साड़ी उठाती है, खिड़की के साथ बांध देती है, उसके जरिए नीचे उतर जाती है। घोड़े पे बैठती है, रास्ते में चोर मिलते हैं उसको। चोर उसको लूटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसने जेवर इतना पहना होता है, मगर लूट नहीं पाते। साड़ी का पल्लू फट के गिर गया, पैरों के पगड़े गिर गए। तारा जागरण पे पहुंच गई, कहती जय देवा अमरी जय देवा के भगजनों जल्दी से प्रसाद दो, राजा की नींद खुल गई, बड़ा अनर्थ हो गया। क्योंकि पहले जमाने में जो जागरण होते थे महाकाली के होते थे, बंद कमरों में जागरण होते थे, ये सड़कों पे जागरण नहीं होते थे। ये सड़कों पे किसने जागरण शुरू किए? एक ही भगत हुआ है, जिसका नाम था दयानु भगत। 21 बारी अपने शीश की भेंट चढ़ाई है माँ को। मेरी माँ ने 21 बारी इसके शीश की भेंट मिलाई है। उसने ये सड़कों पे माँ वैष्णो के जागरण शुरू किए थे। अब क्या हुआ, जब कहने लगी कि भगतजनों जल्दी से करो, तो ये महाकाली के जागरण होते थे, बंद कमरों में जागरण हुआ करते थे। जिंदा बकरा काटते थे, हड्डी एक परात में रखते थे, हड्डी एक परात में रखते थे, हड्डी से हड्डी मिला के जल का चट्टा मार के बकरे को जीवित करते थे। आज हम क्या करते हैं? हम काली पे बकरा चढ़ाने जा रहे हैं। अरे तुमने बकरा चढ़ाया, तुम्हारा क्या हक है बकरा चढ़ाने का? अपने आप को चढ़ाओ ना। जब बकरे की गर्दन पे छुरी फिरती है, उसको कितना दर्द होता होगा। हमारी उंगली पे जरा सा चक्कू लग जाए तो ओह कितना दर्द होता है। ये सब कहने की बात है। बकरा जब चढ़ाया जाता है कि तुम्हारे में शक्ति है उसको जीवित करने की। बोल साचे दरबार की जय। तो कैसे बकरे को जीवित करते हैं, कथा में सुनिए। जब तारा वहां पहुंची, कहने लगी जय देवा मरी जय देवा, भगतजनों जल्दी से प्रसाद दो, राजा की नींद खुल गई, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इतनी बात तारा कह रही थी कि राजा की नींद खुल गई। पाछे जो हरिचंद जागे उसको तारा रानी नजर ना,
गुस्से में राजा क्रोध में उठा, नंगी तलवार ली, नीले घोड़े पे बैठा चल पड़ा। रास्ते में वही चोर मिलते हैं, चोरों को चकमा दिया, पहुंच गया रुकमन हरिजन के घर पे। दरवाजे के सुराग में राजा सब कुछ देख रहा, क्या कि तारा अपनी गोद में मांस और मदरा का प्रसाद ले दिया। राजा देखता कि सेना नाई सही कहता था, आज तारा बाहर आएगी, इसकी मैं गर्दन उड़ा दूंगा। आप मियाँ बीवी अब खड़े हो जाओ, कलश चढ़ाओ, मांगो जो अपने तुम्हारे पितर हैं, जो मांगना है मांग लो। काय कलश कर मांडला, काय का टका पवा, सर्व सोने का मोती मांडला भी सोने का टका पवा। चित्त चरना संग जोड़ के दिता कलश चढ़ा, चेत परोस बाटा चलिया माता जी को भोग लगा। ये कलश मुझे दे दो। ये जब गोद भरा के तारा घर चली, राजा ने नंगी तलवार अटका दी। ठहर तारा, आज महल जब जाएगी पहले अपनी गोद दिखाई। कहती गोद मेरी ना देख राजा, इसके अंदर माई का प्रसाद। कि तारा मैं तेरी गोद तो जरूर देखूंगा। तारा मां से कहती है खड़ा भगत पत राखियो मां, मेरी लाश तेरे हाथ में। आकाशवाणी हुई, तारा अपनी गोद दिखा दे। जो इतनी भारी गोद थी वो एकदम हल्की होगी। तारा ने झटपट खोल के दिखा दी। वो प्रसाद क्या बन गया? मांस का जो प्रसाद था। हड्डी सुपारी हो गई चोल चपे के हार। सीरा सीरा केसर हो गया बटक मेवा प्रसाद, जो भी आपको मिले। राजा कहता है तू जरूर कोई जादू करनी है। कहती नहीं, मेरी माँ का पंथ है, ये माता जी की झोली भर दो। कि मैंने अपनी आंखों से देखा तुझे मांस मदरा का प्रसाद लेते, ये क्या बन गया? वो ला रहा है। देखना चाहता हूं। कहती है राजा मेरी माँ का पंथ खंडे की धार है, तुझसे चला ना जाए। राजा कहता है तेरी माँ के पंथ फूलों के हार हैं, मैं रुकूंगा गले विच पाए। अच्छा राजा तू जिद करता है, मेरी दो शर्तें हैं, वचन दे तू पूरी करेगा तो मैं तुझे अपनी माँ का पंथ बताऊंगी। कि मांग। कहती है पहले महल तक एक लेकर जा, वहां चल के तुझे अपनी शर्तें बताऊंगा। महल पहुंच गए, सिपाहियों को हुक्म दे दिया, एक जगह रचा दिया कि मांग तारा तेरी क्या शर्त है? कि मांगू क्या? हाँ। कि नीला जो घोड़ा तेरे हेठ का राजा, जिस घोड़े पे बैठ के युद्ध करने जाता है, युद्ध में सफल होके आता है, उसका हवन करा। राजा घबरा गया, तबेले में गया, अपने घोड़े को खोल के लाया, खंडा उठाया, घोड़े की गर्दन पे मारा, भुट्टा सी गर्दन वो जा गिरी, काट वाट के छोटी छोटी डलियां कर दी। कहता अब दिखा तेरी माँ का पंथ। कहते अभी मेरी दूसरी शर्त बाकी कि वो भी मांग ले। कि सुंदर जो बेटा तेरा लाडला, उसका जगन रचा के तारा तो माए के डायने में अपने बेटे को मारूं। कहती जो मैं कहती हूँ वो कर राजा। आवाज लगाई, बेटा सुंदर बालक भागा हुआ आया, खंडा उठाया, बेटे की गर्दन पे मारा, भुट्टा सी गर्दन वो जा गिरी, काट वाट के छोटी छोटी डलियां कर दी बेटे की। धो धा के एक डेग में डाल दिया घोड़े और बेटे का मांस, पैरों का चूल्हा बना लिया, नीचे लकड़ी लगा दी। जब तारा दिया सलाई लेके आग लगाने लगी, उसका हाथ पकड़ लिया। ठहर तारा, तेरी माँ सच्ची है तो लकड़ियों में प्रकाश अपने आप होना चाहिए। तारा माँ को याद करती है, जागो गम ज्वालामुखी तेरा हरिचंद जगन रचायो। कि माँ अब नहीं जागेगी तो कब जागेगी? ज्वाला जी की जोत में से चिंगारी उड़ के आई, लकड़ियों में समा गई। बोल ज्वाला माई की जय। प्रसाद बन के तैयार हो गया। 5 दोने हलवे छोले के ले आओ माता को भोग लगाने के लिए, और 11 दोने अलग ले आओ, 10 दोने। 5 थाल परोस। कहने लगा 5 थाल? 5 थाल किसके लिए? हाँ डलम चढ़वाता हूँ ना। कि 5 थाल तारा किसके लिए? कहता है एक माँ के लिए, एक राजा तेरे लिए, एक मेरे लिए, एक घोड़े के लिए, एक पुत्र के लिए। कि तेरा दिमाग खराब हो गया, तू पागल हो गया तारा? घोड़ा बेटा अपने हाथों से मारा, तू कह रही थाल परोस। कहती जो मैं कहती हूँ वो कर राजा। पहला थाल परोसा, माँ को भोग लगाया, वो प्रसाद अमृत हो गया। दूसरा थाल राजा के आगे रख दिया कि खा राजा।
कि पहली जो डली राजा सेवता मन में करते विचार, क्यों विचार करता है, वो घोड़े का मांस खा रहा होता है। और दूसरी जो डली राजा सेवता नैन भरे भर रो पड़ा, क्यों कि बेटे की उंगली इसके मुंह के अंदर आ गई। उस उंगली में एक अंगूठी थी, इस पे लिखा था बेटा सुंदरदास। राजा जारो जार रोने लग पड़ा, कहने लगा तारा मेरा डोल गया, जीवड़ा को इसका करो उपाय, मेरा सुत जिंदा हो जाए। ये मेरा बेटा वो जिसने मेरी वंश को चलाना था, ये मेरा बेटा वो जिसने मेरी चिता को आग देनी थी। अगर जिस संसार में जीवित नहीं है, मेरा जीने का अधिकार नहीं। कि बेटे मरे ना कभी दुश्मनों की तारा, ये बेटे होते नैन और प्राण तारा। अरे मर जाए माँ बाप, जीते रहे बेटे जो उठा के ले जाए शमशान तारा। ये हो सकता है तो तारा कुछ कर ले, नहीं तो मैं भी अपने प्राण त्याग रहा हूं। तारा देखती है राजा कहीं प्राण ना त्याग दे। घोड़ा और बेटा मंत्र द्वारा जीवित करती है। आंगे अंग सब जोड़ा रानी पड़िया, मंत्र छिड़का पानी, खुद घोड़ा संजीव कराए। राजा देख हुआ रानी के लिए, राजा ये थाल उठा, जा तबेले में अपने घोड़े को खिला। मन में शंका आ जाती है कि घोड़ा कहीं बाजार से खरीद के ना बांध दिया है। जब जाता है तबेले में घोड़े के आगे प्रसाद रखता है, घोड़ा इन्हीं ना के खाने लग जाता है। वो मांस का प्रसाद क्या बन जाता है, फंगूर, जिसे हम कहते हैं छोले। छोले जी छोले, ओदे नाल की बोलना जेड़ा माई का जयकारा ना बोले, बोल सांचे दरबार की जय। राजा भागा हुआ आया, कहने लगा घोड़ा जीवित है, तारा तो बेटा भी जीवित होना चाहिए। कहती है मार महलों में से आवाज लगाई, बेटा सुंदर बालक भागा हुआ आया। जब बेटे के आगे प्रसाद रखा, वो मांस का प्रसाद क्या बन गया, केसरी रंग का हलवा। हलवा जी हलवा, अखियां तो ला दे पर्दा जे तू देखना माई का जलवा। राजा ने मोह ममता को त्याग दिया, माँ का एक मंदिर बना लिया और वहां वरदान दिया कि जिस जागरण में हमारी ये कथा नहीं कही जाएगी, वो जागरण कभी संपूर्ण नहीं होगा। तब राजा ने मोह को त्याग गया, शरण ज्वालपा किया गया। जिन्नी राई माता मेरी आवे, तेरे द्वारे पे नौ बदबाई दी झूले झूले लाल निशान। तेनू सुर नाल मुनि जन सेव दे सिमरन आठो जाम। तेरा जगन संपूर्ण हो गया, यश का तिलक लगा। तेनू ब्रह्मा विष्णु त्याव दे और त्यावे भोलानाथ। तेरा सिमर चरण ध्यानो गाम दा रखबाने की लाज। बोल सांचे दरबार की जय।